चिश्ती साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ। आप हो गए, चीमा साहब, जाहिद महमूद साहब, आप सब लोगों से मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल, मेरा दिमाग जो है वो अब से 365 दिन पहले जा रहा है, जब ये लम्हात रकम हो रहे थे, होने ही वाले थे, और हम और आप बात कर रहे थे। चिश्ती साहब, मुझे याद है हम बात कर रहे थे और आपने उस वक्त कहा था कि जनाब ये मामला हो गया है, तादाद आपने बताई थी, और हम कह रहे थे कि सर देख लें, ये बड़ी बात है जो आप क्लेम कर रहे हैं, हम कह दें। आपने कहा था मेरी मुतल्लिका लोगों से बात हुई है, आप इसको क्लेम कर दें बदामी साहब ऑन एयर। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिम्मेदारी सर्च कर रहा हूँ। और बिल्कुल बाद में अगले दिन ऑफिशियल नंबर भी वही आया जो कि आपने कहा था। मुझे सारी वो मेमोरी याद आ रही है अभी। सर, जिस तरह मेरा सवाल था, आसान अल्फाज में ये समझाइएगा, बताइएगा, राफेल का गिरना ये कैसे एक ऐसा मंजर या ऐसा कारनामा था जो इससे पहले दुनिया की तारीख में इसके बारे में सुना ही नहीं गया कभी। बहुत शुक्रिया बदामी साहब। दो चीज़ों का, एक आपने इनवाइट किया और आपने वो मेमोरी रिफ्रेश कर दी है। जब रात को हम कुछ 12:30-1 बजे के करीब बैठे थे तो फिर उस वक्त मैंने ये कहा था, आपसे बात कर रहा था, लाइव था मैं, तो मैंने आपसे कहा कि ये उस वक्त टीवी पर चल रहा था कि 1 या 2 जहाज गिरने की चल रही थी और उसके ऊपर लिखा था अस्करी ज़राए और मालूमात और मुतबिर ज़राए, इस तरह लिखा था। तो फिर मैंने आपसे कहा कि ये कंफर्म है 5 जहाज हैं। लेकिन मैंने एक और भी दिलचस्प बात आपसे कही थी, मैंने कहा हैं तो 6 लेकिन मुझे 5 क्लेम करने हैं। बिल्कुल याद है, बिल्कुल आपने ये जुमला कहा था जी। तो आपने कहा कि ये 6 अभी कह रहे हैं तो 5 क्लेम क्यों करने हैं? तो मैंने आपसे कहा था कि अभी उसका एक रैकेज हमें कंफर्म होना है इंडियन साइड से। तो मैं आपके व्यूअर्स को ये हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि हमारे हुकाम पाक फिजाइया और मैं खुद भी बहुत जिम्मेदारी से हम केयरफुल कर रहे थे। सिर्फ हमें इंडियन मीडिया की तरह वो नहीं कर रहे थे कि जी 6, 7, 8 कर दें और 8, 10 कर दें। उनके एयर चीफ ने बड़े दिनों बाद भी यही कहा था। एक दिन कहा 5, 6 मारे हैं, फिर कुछ दिन बाद 3 महीने बाद ये कहा, और उसके बाद 5 महीने बाद कहा 10, 12 मारे हैं जी। तो गोया जोश वहां भी था, जोश यहाँ भी था। वहां जोश के साथ पागलपन था, यहाँ जोश के साथ होश था और जिम्मेदारी थी। होश और जिम्मेदारी ज्यादा इसलिए कि मुझे कंफर्म था कि 6 हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा ऑफिशियली 5 हैं तो 5 ही क्लेम कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये कहा था कि इंशाल्लाह छठा ऐड हो जाएगा। तो वो छठा बाद में हम ग्राउंड वेरिफिकेशन बाद ऐड हो गया। मैं सिर्फ रिफ्रेश कर रहा था और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि वाकई वो इज्जत इतनी मिली। लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे, जो बुनियादी तौर पर राफेल मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज था। मैं एज अ फॉर्मर फाइटर कह सकता हूँ कि राफेल सबसे ज्यादा मुश्किल था टारगेट करना, क्योंकि जाहिर है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्वीट है, सेल्फ डिफेंस है, ऑलमोस्ट इतने सेंसर उसके लगे हुए हैं कि तकरीबन 5-6 सेंसर उसको इनपुट देते हैं कि कौन सा जहाज दुश्मन का किधर है, किस एंगल पर है, कितना लीथल है, तो वेपन्स कहाँ हैं। तो उसके बावजूद मैं खुद नहीं मान सका था शुरू में कि ये वाकई 1, 2, 3 नहीं 4 राफेल, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन हैविंग सेड दैट, राफेल एक मिथ और प्राइड था बदामी साहब इंडिया का। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि हवा में हमारे पाक फिजाइया के देखे 3 स्ट्रेटेजिक बहुत बड़े एम्बिशन भी थे, टारगेट भी था, और उस पर हमने काम भी किया था। हवा में राफेल था, जमीन पर S-400 था, और समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत था। तो ये आप देखिए, विक्रांत को तो लाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वो बच गया जी। जमीन पर S-400 भी टारगेट किया और राफेल को हवा में किया। आखिरी जुमला मैं इसके ऊपर ये कहना चाहूंगा कि मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री जो बनाता हूं, तो उस सिलसिले में मुझे ये ऑनर हुआ कि मैं कुछ हफ्ते पहले इस एपिसोड से, जब जंग का दूर दराज नहीं पता था, तो मैं इन्हीं JS-10C पायलट्स का सारा दिन गुजार के आया था। जब मैंने पूछा कि क्या फ्यूचर है, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमें कहा ही ये गया है कि आपने नेवल सपोर्ट और लैंड सपोर्ट का कोई मिशन नहीं करना प्रैक्टिस में। 3 साल तक वो एंटी राफेल और सिर्फ एयर कॉम्बैट की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसका मतलब है तो इट डज नॉट जस्ट कम इजी। मैं कहना आपके व्यूअर्स को ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला की बरकत के बाद इन तमाम लीडरशिप की भी, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की विजन भी थी, और उन पायलट्स को भी कमाल था जिन्होंने 3 साल तक इतना माइक्रोस्कोप के नीचे रख के, जैसे आप एनालिसिस करते हैं दूरबीन से कि क्या क्या वीकनेसेस हैं, क्या क्या एक्सप्लॉइट की जा सकती हैं, स्ट्रेंथ वर्सेस वीकनेसेस कहाँ हमारी स्टैंड करती हैं, ये तब हुआ था। और मैं आखिरी बात है कि लोगों को मैं ये कहता हूँ कि ये नहीं था कि वो हवा में गए, बस इत्तेफाक हुआ, वो सामने आ गए, बटन दबाया, मिसाइल चले गए, ऐसा नहीं था। ये बहुत चैलेंजिंग मिशन था, अपने आप को भी बचाना। उस वक्त 125 जहाज हवा में थे, 600 के करीब एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हवा में थे इन जहाजों पर जो लगे हुए थे। और सिविल ट्रैफिक इसके अलावा थी, ये भी ज़हन में रखिएगा। कमर्शियल एयरलाइन सब उड़ रहे थे उस वक्त, क्योंकि इंडिया ने किसी को फोर वार्निंग नहीं दी थी कि पाकिस्तान को पता ना लग जाए। तो मैं जरा विजुलाइज करवा रहा हूँ रात को 12:30 बजे क्या हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है ये। और नाज़रीन, ये जो नक्शा खींचा है, आप सोचिए, मतलब ये किसी वीडियो गेम की बात नहीं हो रही। और नाज़रीन, ये कोई पाकिस्तान का, यानी ऑफ कोर्स खालिद चश्ती साहब पाकिस्तान की साइड का वर्जन दे रहे हैं, लेकिन ये वो वर्जन है जिसको पूरी दुनिया मान रही है।
ये वो वर्जन है जो रॉयटर्स ने लिखा है। इवन ये हमारे यानी हमें ज़ाहिर एज ए जर्नलिस्ट कुछ चीज़ों को आप देखते हैं, सुनते हैं। खालिद साहब का तो ज़ाहिर बहुत ज़्यादा अप्रोच, फिर रॉयटर्स वगैरह, तो यानी वी हैव इनफ रीजंस टू बिलीव कि बाकायदा इस तरह खालिद साहब ने कहा ना कि नहीं मुझे राफेल चाहिए, यानी इतना कैलकुलेटेड थी सारी चीज़ें कि अच्छा वो ये करेंगे तो हम जवाब में ये करेंगे। और 100+ जहाज़ फ़ज़ा में हो और उसके बाद एयर स्पेस भी उस अंदाज से बंद ना हो, अपने आप को बचाना, कहीं और मिस फायर ना होना और दुश्मन का ज़र्फ, गुरूर और राफेल सब एक साथ गिराना, ये कोई मजाक नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आजिज़ी के साथ, हम किसी और की तरह नहीं है कि जो जिनके पल्ले कुछ ना हो फिर भी गुरूर में पागल हो रहे हो। हमारे पल्ले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है, फिर भी हम बिल्कुल गुरूर नहीं करते, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते सबसे पहले, और बहुत सर आजिज़ी के साथ झुका के कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो काम करवाया कि जिसको दुनिया मानती है।